कांग्रेस का दुर्भाग्य है, उनको ऐसा पागल नेता, मूर्ख नेता उनके पल्ले पड़ा है, जिसके कारण उनकी पार्टी खुद गर्त में जा रही है। ये कांग्रेस और कांग्रेस के लोग भी मानने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता हैं, नीयत है, विजन है, मिशन है। और भारतीय जनता पार्टी भाई सभी साथियों को नमस्कार। आज आपको है ना एक बड़ी ही रोचक जानकारी है, रोचक बातें है ना वो सुनने को मिले, क्योंकि बिहार के अंदर इलेक्शन और उससे पहले ही राहुल गांधी की एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तो हमारे पास जो बैठे हैं रामफल बुरा जी, जिला प्रवक्ता हांसी, जो पूर्व महामंत्री रहे किसान मोर्चा के, बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर माने जाते हैं। चाहे जब इनकी बातें सुनने को मिलती है, जो जवाब देने में ना बड़े तकड़े माने जाते हैं। तो आज इनके पास हम पहुँचे हैं और कहीं की जो बातें राहुल ने वीडियो में बोली है, पहले एक बात सुनने को मिली जब हरियाणा का इलेक्शन है वो कंप्लीट हुआ था, तो एक बात सुनने को मिली थी लोगों के द्वारा कि हरियाणा की राजनीति है ना वो जाट नॉन जाट की राजनीति हुई, ऐसा देखने को मिला, सुनने को मिला। लेकिन अब राहुल की वीडियो आने के बाद वो कहीं और ही रंग रूप है ना उसको दे दिया है हरियाणा की राजनीति को। वोट चोरी को लेकर काफ़ी सारी बातें हैं, वो पूछेंगे रामफल जी से। रामफल जी स्वागत है। नमस्कार आपके तमाम दर्शकों को, टाइम स्टार्ट नाउ और मस्त हरियाणा के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, उनका वंदन भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। बीजेपी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता जनार्दन की सेवा में समर्पित है। हरियाणा प्रदेश में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान नायब सैनी जी के गतिशील नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता की सेवा में हमारी सरकार समर्पित है। पहले जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली कि जब इलेक्शन होने से पहले हरियाणा के अंदर एक बात सुनने को मिली थी कि कांग्रेस सरकार आने वाली है। कांग्रेस सरकार, जहाँ भी देखो, न्यूज़ वालों को देखो, लोगों की राय देखो, सर्वे देखो कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस की इतनी सीटें आ रही है। फिर नायब सैनी जी के एक वीडियो वायरल भी होते बयान कि हमारे पास है ना सारे हथियार हैं, टेंशन मत लो। वो चीज़ें देख के राहुल गांधी की लगातार वीडियो वायरल हो रही है कि हरियाणा के अंदर एक स्कीम चलाई गई, ऑपरेशन चोरी। वो ऑपरेशन हरियाणा के अंदर लागू हुआ, ये राहुल गांधी का कहना है। अब सोशल मीडिया पे उनकी लगातार वीडियो 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी की उकलाना विधानसभा में उकलाना की जनसभा थी और उसमें मेरी भी एक वीडियो है। मैं जनसभा को उसमें संबोधित कर रहा था। मैंने भी कहा था कि कमिंग सून 8 अक्टूबर को हरियाणा में नायब सिंह सैनी, हमारा गब्बर सिंह मुख्यमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने वाला है। ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। इलेक्शन से पहले भी आपका इंटरव्यू था, आपने ये चीजें बोली। 2 अक्टूबर की उकलाना की जनसभा में मैंने बोला था कि कमिंग सून गब्बर सिंह। यहाँ पे बैठ के भी बोला था आपने? हाँ, तो हमारा गब्बर सिंह मुख्यमंत्री, उसका आरोप तो उसका सौम्य स्वभाव, उसका सरल स्वभाव, जिसकी जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता जिसकी कायल है, तो निश्चित रूप से हमने भारतीय जनता पार्टी जो है वो इलेक्शन की जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी जो करती है, हमारे मुकाबले में देश का कोई राजनीतिक दल इस प्रकार की तैयारी, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकता। क्योंकि हम पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर तक भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के मूड में, आज मान के चलो 8 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश का रिजल्ट आता है, हरियाणा के विधानसभा चुनाव का, हम तो एक हफ्ता 10 दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगले 2029 के विधानसभा के चुनाव की, लोकसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू कर देता है। अब इस थ्योरी पर देश का कोई राजनीतिक दल काम नहीं करता। मतलब तैयारियां पहले से ही स्टार्ट। भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी मशीन की तरह काम करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को इलेक्शन मूड में रखती है। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, यदि वर्तमान में भी यदि चुनाव हो जाए तो हरियाणा में चौथी बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की छोड़िए, हम चौथी बार सरकार बनाने के पूर्ण रूप से उसमें तैयार है। हमारा राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी करके सरकार बनी है हरियाणा के अंदर। जहां तक वोट चोरी का सवाल है, वोट कभी चोरी नहीं होते। कांग्रेस पार्टी का मैं दुर्भाग्य कहना चाहता हूं, देश में
एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना भी आवश्यक है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का ये दुर्भाग्य समझता हूँ कि इनका नेता, उसकी नीयत न देश के प्रति है और न उसको देश की जन भावना का ज्ञान है। आपने भी देखी होगी वीडियो राहुल गांधी की, कल ही बिहार इलेक्शन से पहले उन्होंने तीर मारा है मान ले बीजेपी के ऊपर कि एक ब्राजील की महिला 10 बूथों पर 22 बार वोट करती है। ब्राजील की वो महिला, वो दिखा रहे हैं स्कैनर पे चला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राहुल गांधी जी 14 नवंबर को और उसकी पार्टी बिहार में बुरी तरह से चुनाव हारने जा रही है। अपनी हार को छिपाने के लिए पहले ही राहुल गांधी जी इस प्रकार का वातावरण तैयार कर रहे हैं ताकि उनको लगे कि ये सारा आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मंड दिया जाए। इस प्रकार की राहुल गांधी जी की योजना है। जिस प्रकार से कल की प्रेस में राहुल गांधी जी ने 25 लाख वोटर चोरी होने का आरोप लगाया। 2 करोड़ वोट हरियाणा के अंदर 25 लाख वोट चोरी, यानी 8 में से हर एक वोट चोरी किया बीजेपी ने, ये आरोप आपके ऊपर लग रहे। तो ये आरोप राहुल गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में क्यों नहीं लगाया? कर्नाटक की विधानसभा में क्यों नहीं लगाया? तेलंगाना की विधानसभा में क्यों नहीं लगाया? ये आरोप केवल हरियाणा प्रदेश के ऊपर क्यों मंड दिया जा रहा है? पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो वोटों का अंतर है वो 54 लाख और 11,000 वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुए हैं और 55 लाख 29,000 वोट जो हैं भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। मात्र 1,18,000 टोटल वोट का हरियाणा प्रदेश के विधानसभा चुनाव में डिफरेंस है और 22,000 कुछ वोटों के कारण कुछ सीटों में हार जीत का जब समीकरण बदला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में 22,000 वोटों का ही महत्वपूर्ण योगदान हम मानते हैं। एक थोड़ा मैं सवाल उस पर आना चाहूँगा पहले ही कि ब्राजील की महिला हरियाणा की राजनीति के अंदर वोट कैसे डाल रही है? ये चीज़ें सीधा सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर कि ये कैसे हो रहा है? ब्राजील की कोई महिला हरियाणा की किसी लिस्ट में नहीं है। कई बार प्रिंटिंग करने वाला कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो सकता है, किसी प्रकार से उसको कोई फोटो की जगह किसी के तरह लग गया होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हम मान सकते हैं। ब्राजील की महिला का हरियाणा के राय विधानसभा से कोई लेना देना नहीं। और केवल पर्सन ये भी है, राहुल गांधी जी ने राय विधानसभा को क्यों चुना, इसके पीछे भी कारण है कि हमारे प्रदेश के माननीय भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी राय विधानसभा से ही आते हैं। तो ये केवल और केवल जनता को गुमराह करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को काउंटर अटैक लेने के लिए राहुल गांधी जी ने प्रयास किया है। हरियाणा प्रदेश और भारत की जनता जानती है वोट चोरी करने से नहीं मिलता, वोट दिल से मिलता है, मन से मिलता है। देश के करोड़ों लोगों का अपार प्रेम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के साथ है। जब जाकर हरियाणा प्रदेश में, चाहे देश में, चाहे दूसरे, मैं कहना चाहता हूँ बिहार में भी 14 नवंबर को एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, आज ही हम कह रहे हैं। तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाकर राहुल गांधी अपनी अपरिपक्वता का परिचय दे रहे हैं। हरियाणा की भाषा में मैं कहना चाहता हूं कि आप हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि इस प्रकार का कुछ वोट चोरी का कुछ एलिगेशन जो है वो निराधार है। लेकिन वो बेचारे क्या करें, राहुल गांधी उनके पल्ले पड़ा है, उनके सिर पे बैठा है। वो जो राहुल बाबा जो बोलेंगे उनके बोलना उनकी मजबूरी है। अब मैं हुड्डा साहब भी कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 2009 के लोकसभा के विधानसभा के चुनाव में हरियाणा प्रदेश में इनेलो जो है वो लगभग 30-32 सीटों पे जीती थी और कम से कम 10, 12, 15 सीटें ऐसी थी जहां इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस के मुकाबले 800, 1000, 700, 1200, 1500, 2000 के कम वोटों के कारण जो है इनेलो की सरकार नहीं बन पाई थी। तो हम कह सकते हैं क्या इसका मतलब वोट चोरी का जो एक रिकॉर्ड है क्या वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था?
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी सरकार बनाने के लिए, क्योंकि विधानसभाओं के उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं आया, इसलिए हरियाणा जनहित कांग्रेस के 6 विधायकों के वोट चोरी करने का आरोप भी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के सिर पर है। आप जवाब दीजिए। उन्होंने एक आरोप और लगा था, हमने देखा कि एक ही महिला है, वो लोकसभा में तो 1 वोट करती है, विधानसभा के अंदर उसी 223 करके उसके फोटो है, लगातार नाम अलग अलग रखे गए हैं। ये आरोप भी लगाती है बीजेपी, ये कर कैसे रही है? इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है। आपने चाहे सरपंच का चुनाव हो, कितने वोट चोरी, इसका मतलब तो गांव में ऐसे ऐसे सरपंच बैठे हैं जो दूसरे ने एक कौन गिनन देवे, सारे चोरी करके ना अपने तड़कन सांझ जीतते पावे। तो ये ज्ञान जो बांट रहे हैं राहुल गांधी जी, ये देश के लिए अच्छा नहीं है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। एक चीज और देखने को मिल रहा है पर जी, जब राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी, पूरा बड़ा स्कैनर पे वो वीडियो चला रहे और साथ में नायब सैनी जी की एक वीडियो चला रहे जी कि हमारे पास है ना और भी बतेरे प्रबंध है इलेक्शन से पहले जी, और वो ही बिहार के इलेक्शन से पहले ये चीजें दिखा के आपके ऊपर बड़ा टारगेट कर रहे हैं कि कहीं इनकी वोट चोरी से पहले बीजेपी को पता था कि वोट चोरी करनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो राहुल गांधी जी जो दिखा रहे हैं, उसका अभिप्राय, उसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार की व्यवस्था का मतलब ये होता है हमारे पास बूथ पे मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम है, हमारा बूथ प्रबंधन है, हमारा मतलब एक प्रकार का जो चुनावी जो मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, वो निश्चित रूप में बहुत मजबूत मैनेजमेंट होता है हमारा। हम हर बूथ से, हर मंडल से, पूरे विधानसभा में इतनी बेहतरीन तैयारी हम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है, उस तैयारी का मुकाबला कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता। उनका एक बात और कहनी और इसी बात के ऊपर, इसी आधार के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हम सरकार बनाएंगे और हम इस प्रकार की व्यवस्था रखते हैं कि हम सरकार बनाने के पूरे, हम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम सरकार बनाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। और जिस प्रकार की वो एक आरोप उनकी जो मुस्कुराहट के ऊपर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, उसका मतलब ये है कोई भी राजनीतिक दल चुनाव का परिणाम आने से पहले अपना विश्लेषण करता है। लगता है उसको कि सामने वाला विपक्ष का या फलाना नेता इतनी विधानसभा सीटें जीत सकता है, इतने से वो हार सकता है, उस प्रकार का एक रफ आइडिया हर पार्टी बनाती है कि किसी कारणवश यदि हम बहुमत से पीछे रहे तो हम सरकार कैसे बनाएंगे। उन परिस्थितियों में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की मुस्कुराहट के साथ कह दिया होगा कि हम सरकार बनाने की व्यवस्था में हैं, प्रबंध में हैं। ये कोई विशेष बात नहीं। इसको टारगेट करके राहुल गांधी जी केवल हरियाणा प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं। आपने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण क्यों नहीं दिया, जहां पर आपकी मेजोरिटी के साथ सरकार है, वहां वोट चोरी क्यों नहीं हुए। बिहार इलेक्शन से पहले 4-5 दिन पहले ही कल ही प्रेस वार्ता हुई है, हरियाणा के इलेक्शन के ठाके वो मुद्दे पेश किए। क्या इससे बिहार इलेक्शन को लेके कुछ बात कि बिहार का इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारने जा रही है। हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी ने बिहार की अनेक विधानसभाओं में धुआंधर प्रचार किया है। उनको सुनने के लिए वहाँ की जनता उमड़ी है। उनके प्यार को देखते हुए राहुल गांधी के मन में बौखलाहट पैदा हुई है कि तू हार तो रही है, तेरी बेइज्जती होने वाली है। इसलिए इस प्रकार का अब आज 6 नवंबर को वहाँ पर मतदान और 5 नवंबर को राहुल गांधी जी बोर्ड पे 1 घंटा खराब करने लग रहे हैं देश के मतलब जनता जनार्दन का ध्यान भ्रमित करने के लिए। तो ये केवल कुछ नहीं, राहुल गांधी जी कांग्रेस का दुर्भाग्य है। उनको ऐसा पागल नेता, मूर्ख नेता उनके पल्ले पड़ा है जिसके कारण उनकी पार्टी खुद गर्त में जा रही है। ये कांग्रेस और कांग्रेस के लोग भी मानने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तो इतने तथ्य सामने रख दिए है, कांग्रेस की लीडरशिप वो कर रहे हैं और आप उनको पागल बोल रहे हो। उनकी लीडरशिप है नहीं, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। यदि लीडरशिप की क्वालिटी होती तो देश का विपक्ष का नेता वो सरकार की जो कमियां उसके आधार पर बोलता है, लेकिन वो वाहियात के मुद्दों पर बोलता है। और ये कभी जनता जनार्दन के गले नहीं उतर रही राहुल गांधी जी की बातें।
बीजेपी के पास ऐसा कौन सी ट्रिक है ऐसी कि जहां भी देखो बीजेपी ही इलेक्शन जीत रही है? राहुल फिर वो बोलते हैं, कभी उनकी भी एडिटिंग करके चला देते हैं, वो बोलते हैं कि बीजेपी वाले चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास नेता हैं, नीयत है, विजन है, मिशन है, और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव इसलिए जीत रही है कि जनता जनार्दन का प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, उनका स्ट्राइक रेट हमारे प्रदेश के भाजपा के जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट है योगी आदित्यनाथ जी का। जहां पर भी योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं जनसभा करने के लिए, वो विधानसभा हम जीत जाते हैं। उनका इतना बड़ा स्ट्राइक रेट है, इतने फैन फॉलोइंग है, उनके काम करने का इतना तरीका है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का कोई मुकाबला नहीं, आज वो ग्लोबल लीडर हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं, बड़े अच्छे और सौम्य और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। हंसमुखा चेहरा उनका रहता है। हाँ, तो हमारे पास नेता हैं, नीयत भी है, हम जनता जनार्दन के दिलों पर राज करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बार बनती है। राहुल जी मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो सकता है कि उससे पहले लोगों के लिए अगर कोई अच्छा संदेश होता हो बिहार के लोगों के लिए, बल्कि सीधा सीधा वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, ना कि वोट बढ़ाने की बात कर रहे हो, वोटर के लिए कोई संदेश ना दे रहे हो, तो उसका संस्कार नहीं है ना, राजनीतिक संस्कार राहुल जी का कमज़ोर है। काश राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी भारत के किसी राजनीतिक परिवार में, एक संस्कारित परिवार में शादी करते तो राहुल गांधी जी के अच्छे विचार होते, देश को एक अच्छा नेता मिलता। लेकिन देश का दुर्भाग्य ये रहा कि राहुल गांधी जी, और मैं समझता हूँ कि बीजेपी वाले उनको है ना राहुल गांधी की माता जो है वो एक विदेशी, मैं समझता हूँ संस्कारों की माता है, तो इसलिए वो एक अच्छे पॉलिटिशियन की, एक अच्छे राजनेता की भूमिका देश की जनता के सामने भारत की लोकसभा में मतलब वो प्रस्तुत करने में विफल साबित हो रहे हैं। और इसके कारण निरंतर भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ भी मिल रहा है, निरंतर भारतीय जनता पार्टी बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार का बिहार इलेक्शन से पहले रामफल जी ने हरियाणा के इलेक्शन से पहले भी एक भविष्यवाणी कर दी थी कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, और लगभग ये चीज़ें दिख रही थी, चाहे आप चैनलों के माध्यम से मान लो, सर्वे के माध्यम से मान लो कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है। लेकिन बीजेपी के नेता और रामफल जी ने यहीं बैठ के एक बार कि हरियाणा के अंदर 100% नहीं 101% बीजेपी आएगी। बिहार के इलेक्शन के बारे में आपके कोई विचार? बिहार में 14 तारीख को एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। हर बिहारी जो हमारा भाई है, और हम बिहारी भाइयों पर गर्व भी करते हैं। वो नायब सैनी वाली बात है कि हम भी बिहारी है। वो बिहारी भाइयों पर भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की जनता गर्व करती है। उनके कंधों पर प्रदेश की जो श्रम की लेबर का जो सिस्टम है वो उनके कंधों पर है। उनके कारण हम खेत खलियान से लेकर उद्योगों तक उनके दम पर हमारे काम धंधे चलते हैं। तो बिहारी भाइयों का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है, और निश्चित रूप से बिहार में कमल खिलेगा, एनडीए की सरकार बनेगी। 14 तारीख को हम खुशियां मनाएंगे। राहुल जी ने एक दिन पहले ही पूरा जोर लगा रखा बीजेपी को, चोरी के मामले में ये चीज़ कर दी, ये चोरी कर दी। तो आपने सीधा सीधा उनकी मतलब एक ही शब्द में मोक दी बात। राहुल गांधी जी का जो कल की प्रेस है उससे साबित हो रहा है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन बुरी तरह से चुनाव हारने जा रहा है। इस कल की जो प्रेस का जो वोट चोरी का जो एक वातावरण देश में पैदा करने का राहुल गांधी जी ने प्रयास किया है, वो केवल यही प्रयास है कि हम अपनी हार को जनता के सामने कैसे मुंह दिखाएंगे। अपनी हार, अपनी नाकामियों को छुपाने की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लास्ट में एक सवाल मैं दोबारा फिर पूछना चाहूँगा, ये जो चोरी के आरोप लगाए हैं, वोटों की इतनी है, उन्होंने सीधे सीधे ये प्रूफ के साथ वो बोल रहे हैं कि इतने एक ही फोटो को स्कैन करके बार बार लगा जा रहा है। ब्राज़ील की महिला का लगा लीजिए, या हरियाणा के अंदर 8 में से 1 वोट चोरी का। ये चीज़ें बीजेपी का हर नेता इस चीज़ को नकार देता है कि नहीं चोरी नहीं की, लेकिन राहुल गांधी हर बार इसी मुद्दे को लेकर आता। काफ़ी दिन से यही चीज़ें चल रही है। आपका इसका बारे में एक शॉर्ट में कोई बताओ। राहुल गांधी जी के पास विषय नहीं है। राहुल गांधी केवल 2 ही मुद्दों पर बोलते हैं, अडानी अंबानी था पहले, हाँ, और अब वोट चोरी है। वोट चोरी बस। अब वोट चोरी का जो एक इतिहास कांग्रेस का रहा है
उसके बारे में तो कभी कांग्रेस पार्टी बताती नहीं। नेहरू जी को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहता था। उसमें 15 में से 11 सदस्य जो थे वो सरदार पटेल जी के साथ थे, फिर भी नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बना? नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी, उसके बाद राजीव गांधी जी, लगभग 45 साल तक एक परिवार ने देश के ऊपर राज किया है। तो इसका मतलब ये तो बहुत बड़े चोर हैं, फिर चोरी करके इतनी लंबी सत्ता चलाई इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की 14 से लेकर 2025 तक 11 साल की सरकार में इस प्रकार के गंभीर आरोप लगा रही हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के स्वस्थ विपक्ष की निशानी नहीं है। अपनी हार को स्वीकार करना और अपनी जनता अपनी जीत को स्वीकार करना, ये लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी होता है। जब हार जाते हैं तो तरह तरह के आरोप, जब जीत जाते हैं तो चुप। और राहुल गांधी जी ने केवल हरियाणा का उदाहरण पेश करके अपनी बेवकूफ़ी का परिचय दिया है। आप अपने बताइए वोट चोरी हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं हुआ? आप बताइए कर्नाटक में वोट चोरी क्यों नहीं हुआ? आप बताइए तेलंगाना में वोट चोरी क्यों नहीं हुआ? आप मतलब कितने जो चुनाव जो कांग्रेस पार्टी ने जीते वहाँ वोट चोरी नहीं हो रही। मैं तो यहाँ तक भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के पढ़ाए हुए पाठ पर इस कदर उतारू है। हिसार के लोकसभा के सांसद जी श्रीमान जयप्रकाश जी ने भी अभी कुछ दिन पहले कहा था कि मेरे भी वोट चोरी हो गई। सांसद जी जयप्रकाश जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके वोट चोरी नहीं हुए। हमारे पास यदि कोई और मजबूत व्यक्ति तो आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ता तो आप काफ़ी वोटों से आप चुनाव हार रहे थे। बहुत ज़्यादा अंतर से आप चुनाव हारते, इसलिए आपका कोई वोट चोरी नहीं है। जब आप भी जीत रहे हो, आपका बेटा किलायत से चुनाव जीत रहा है, आप बाबू बेटा दोनों जीत रहे हो चुनाव, और फिर भी कह रहे वोट चोरी हो रही हैं। ये केवल एक जनता को भ्रमित करने का कांग्रेस पार्टी का कुत्सित प्रयास है और इनका प्रयास कभी सफल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हरियाणा में अगली बार भी सरकार बनाएगी, केंद्र में भी अगली बार हम सरकार बनाएंगे। देखो ये बातें, एक बात है कि राहुल जी के एक दिन पहले से मतलब कहीं कि बीजेपी के ऊपर एक निशाना उन्होंने साधा था बिहार इलेक्शन से पहले, क्योंकि भी इस टाइम हरियाणा के इलेक्शन की बातें लेके आए ना, वो आप समझ सकते हो। और रामफल जी ने आपके उनके काफ़ी सारे सवालों के जवाब है ना वो दे दी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना कि बिहार इलेक्शन से पहले हरियाणा की राजनीति के मुद्दों को लेके आना, वोट चोरी को लेके आना, उसमें क्या हो सकता है? क्या बिहार इलेक्शन के लिए कोई मतलब प्रमुख तीर हो सकता है? लेकिन अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर देना। और